नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य। ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। श्रद्धालुओं को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। इस पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डाटा अपलोड करना होता है। सोमवार को सचिवालय में स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कर रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी यात्रा पंजीकरण के दौरान देने के लिए जागरूक किया जाए। उत्तराखंड में मैदान से पहाड़ तक गर्मी का सितम, जाने अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी में लगातार चौथे दिन भी दून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। बीते सोमवार को यह सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। इसके चलते हीट वेव ने झुलसाने का काम किया। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है। राजधानी दून समेत मैदानी जिलों में बीते सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। बीते दिनों दून का अधिकतम तापमान पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41 डिग्री दर्ज किया गया था। उधर सोमवार को भी तेज धूप के चलते सुबह से ही हीट वेव का सिलसिला शुरू हुआ। इससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम करीब 4 बजे बादल छाए तो हीट वेव से थोड़ी राहत मिली। पूर्णागिरी जा रही श्रद्धालुओं से भरी मैक्स पलटी, चारों ओर मची चीख पुकार, 9 घायल, 18 लोग थे सवार। पिथौरागढ़ हाईवे पर ककराली गेट के पास श्रद्धालुओं से भरा मैक्स वाहन ओवरटेक करने के प्रयास में रेलिंग से टकराकर सड़क में पलट गई। इसमें सवारियों में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को वाहन से निकाला। 9 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम घायलों के इलाज में जुटी रही। सभी श्रद्धालु यूपी के जिला कासगंज के आपस में रिश्तेदार और परिचित है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे पिथौरागढ़ हाईवे पर ककराली गेट तड़ागी पेट्रोल पंप के पास मैक्स संख्या UK 03TA 0170 का चालक मां पूर्णागिरी के श्रद्धालुओं को लेकर ठोली गाड़ को जा रहा था। इस बीच श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस संख्या UK 07PA 3476 के आगे जाने पर मैक्स चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस पर मैक्स का पिछला हिस्सा बस से टकरा गया और मैक्स रेलिंग तोड़कर सड़क में पलट गई। नशे के कारोबार में पूरा परिवार शामिल, 32.36 लाख की स्मैक के साथ एक गिरफ्तार भाई बहन जा चुके हैं जेल। हल्द्वानी में एक परिवार नशे का लंबे समय से कारोबार कर रहा था। पुलिस उस परिवार के 2 सदस्यों को नशे के इंजेक्शन के साथ जेल भेज चुकी है। मंगलवार को SOG और भनभूलपुरा पुलिस की टीम ने गफूर बस्ती निवासी युवक को 32.36 ग्राम स्मैक के साथ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। युवक यूपी के बहेड़ी से स्मैक खरीद कर लाया था। आरोपी के खिलाफ NDPS में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, 15 साल पुराने अवैध कब्जे को चिन्हित करने के निर्देश। सरकारी संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सख्त हो गए हैं। उन्होंने कुमाऊं के सभी जिलों के जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को 15 साल पुराने अतिक्रमण चिन्हित कर 15 दिन में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों से कहा कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए पूर्व में गठित कमेटी को सक्रिय किया जाए। जिस भी विभाग की जमीन पर 15 वर्ष पुराना अतिक्रमण है उसे तत्काल चिन्हित किया जाए, उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर भेजी जाए। इसके लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लगातार बढ़ रहे तापमान से पिघले ग्लेशियर, नदियां लबालब, रिकॉर्ड स्तर पर बिजली उत्पादन। राज्य में लगातार बढ़ रहे तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नदियों में पानी लबालब हो रहा है, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे UPCL को भी कुछ राहत मिली है। दरअसल पिछले 5 साल में मई महीने का उत्पादन का ट्रेंड देखें तो तस्वीर साफ हो रही है। मई 2020 में UJVNL का औसत उत्पादन 1.6 करोड़ यूनिट, 2021 में 1.2 करोड़ यूनिट, 2022 में 1.7 करोड़ यूनिट, 2023 में 1.3 करोड़ यूनिट रहा। इस साल मई महीने में लगातार UJVNL का बिजली उत्पादन रिकॉर्ड 2 करोड़ यूनिट से ऊपर जा रहा है। रिकॉर्ड बिजली की मांग के सामने यह उत्पादन UPCL को बड़ी राहत दे रहा है। स्नान करने के दौरान गंगा नदी में बहा ब्रिटेन से ऋषिकेश घूमने आया व्यक्ति तलाश जारी। ब्रिटेन से घूमने के लिए ऋषिकेश आया एक व्यक्ति सोमवार को स्वामी नारायण घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान बह गया।
पुलिस ने बताया कि हादसे के समय लंदन निवासी 59 वर्षीय प्रज्ञेश औंधिया नदी में नहा रहे थे और इसी दौरान अचानक पैर फिसलने के कारण वो अनियंत्रित होकर पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि तलाश जारी है और अभी तक लापता व्यक्ति का पता नहीं चला है। जानकारी के अनुसार औंधिया अपने परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। उत्तराखंड के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है ये अहम जिला सबसे ऊपर। तकलीफ दे रहा AQI का स्तर, सांस संबंधी बीमारियों का बड़ा खतरा। कभी पर्यावरण के लिहाज से मुफीद माने जाने वाले दून की आबो हवा दिनों दिन दूषित होती जा रही है। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर अब तकलीफ दे रहा है। बीते 3 माह से दून वायु प्रदूषण में प्रदेश में शीर्ष पर है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स निरंतर 200 के करीब बना हुआ है, जो सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहा है। खासतौर पर फेफड़े और दिल के रोगों से जूझने वालों के लिए दून की हवा खतरनाक हो गई है। इस मामले में घनी आबादी वाले मैदानी शहर देहरादून से बेहतर है। आमतौर पर उत्तराखंड स्वच्छ आबो हवा के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन अब प्रदेश के ज्यादातर मैदानी शहरों में हवा की गुणवत्ता घट रही है। खासकर देहरादून में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। गढ़वाल में तेज जगह धधके जंगल, आरोप में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रदेश में सोमवार को जंगल में आग की तेज घटनाएं हुई है। इसमें 22 गढ़वाल और एक वन्य जीव क्षेत्र की घटना है। कुमाऊं में एक भी घटना नहीं हुई। वहीं जंगल में आग लगाने के आरोप में वन विभाग ने अज्ञात में 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। गर्मी तेज होने के साथ ही वनाग्नि घटनाएं बढ़ती जा रही है। सोमवार को नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 2, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 2, मसूरी वन प्रभाग में 8, सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 4, भूमि संरक्षण कालसी वन प्रभाग में 2, लैंसडाउन वन प्रभाग में 1, भूमि संरक्षण लैंसडाउन वन प्रभाग में 1, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 2 और केदारनाथ वन्य जीव वन पंचायत क्षेत्र में वनाग्नि की एक घटना हुई है। रील बनाई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। चारधाम की तरह अब हरिद्वार के प्रमुख देव स्थलों में भी नियम लागू। युवाओं में बढ़ती रील बनाने के क्रेज को लेकर धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक भी परेशान हो गए हैं। हालात ये है कि पहले श्री गंगा सभा ने रील बनाने पर आपत्ति जताई, वहीं अब मनसा देवी ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने भी मंदिर परिसर में रील बनाने पर रोक लगा दी है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि यदि मंदिर परिसर में रील के चक्कर में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग ने 150 साल पुराना पुल किया बंद। 50,000 की आबादी होगी प्रभावित, ग्रामीणों में आक्रोश। लीबरहेड़ी गांव में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने सोमवार की शाम को बंद कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों की एक न चली। विभाग ने पुल पर दीवार लगाकर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी है। इससे अब करीब 50 की आबादी प्रभावित होगी। सिंचाई विभाग का कहना है कि लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है और वे पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसे देखते हुए विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलजुल कर पुल पर दीवार खड़ी कर दी है। बड़ी चुनौती, लगातार कोशिशों के बावजूद प्रदेश को नहीं मिल रही 25 या 10 साल के लिए बिजली। उत्तराखंड को लगातार प्रयास के बावजूद 25 या 10 साल के पावर परसेंटेज एग्रीमेंट के लिए कंपनी नहीं मिल रही है। लॉन्ग टर्म का आखिरी PPA SJVN से 200 मेगावाट का सोलर ऊर्जा का हुआ है, जबकि मीडियम टर्म के लिए टेंडर निकालने के बावजूद 300 मेगावाट के सापेक्ष 40 मेगावाट का ही विकल्प मिला है। राज्य में लगातार बढ़ रही बिजली की जरूरतों के बीच उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन रही है। हालात ये कि UPCL की कोशिशों के बावजूद मीडियम टर्म यानी कि 10 साल तक के लिए बिजली खरीदने को कंपनी नहीं आ रही है। आलम यह है कि UPCL ने मीडियम टर्म के लिए एक टेंडर निकाला, कंपनी आई, लेकिन उसके बिजली के दाम 7 रुपए थे, जिससे आपूर्ति, लाइन लॉस आदि के बाद दाम करीब 8 रुपए तक आते, लिहाजा ये टेंडर स्क्रैप करना पड़ा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।